खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। डॉक्टर एलिंसन और डॉक्टर मेहता के इलाज से गांधी का स्वास्थ्य काफी सुधर गया था। दोनों इससे खुश थे और उनका मानना था कि गांधी अब यात्रा करने लायक हो गए हैं। हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत फिर भी है। एलिंसन की सलाह पर गांधी साग उबालकर भात के साथ खाने लगे थे। चिकनाई के लिए उन्होंने मूंगफली का मक्खन और जैतून का तेल लेना शुरू कर दिया था। ये सुझाव गांधी के प्रयोगों के ज्यादा करीब थे। डॉक्टरों का कहना था कि जहाज पर संक्रमण से बचने के लिए गांधी को तमाम विशेष प्रयास करने होंगे। पानी को लेकर सतर्क रहना होगा, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना होगा और भोजन समय पर करना होगा। गांधी खुद जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना चाहते थे और सारी पाबंदियां मानने को तैयार थे, पर वो चिंतित थे। उनकी चिंता दूसरी थी, कैलेनबाग को लेकर। विश्व युद्ध के कारण लोगों के बीच में एक तरह का अविश्वास पैदा हो गया था। लड़ाई में सीधे शामिल देशों और उनके नागरिकों को अकारण शक की नजर से देखा जाता था। पता नहीं किसके तार कहां जुड़े हों। कैलेनबाग दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान जाने के पक्के इरादे के साथ निकले थे, लेकिन लंदन में स्थितियां देखते हुए गांधी को संदेह होने लगा था कि वे आगे की यात्रा साथ कर सकेंगे। उन दिनों इंग्लैंड में जर्मन नागरिकों पर खास तौर पर कड़ी निगाह रखी जाती थी और जाहिर है कैलेनबाग खुफिया एजेंसियों को खटक रहे थे। गांधी ने कैलेनबाग के लिए जरूरी कागजात हासिल करने की भरपूर कोशिश की। रॉबर्ट्स अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक तार वायसराय के नाम भेजा, पर लॉर्ड हार्डिंग का सीधा सपाट उत्तर मिला, हमें खेद है, इस समय ऐसा कोई खतरा उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कैलेनबाग का साथ छूट जाने से गांधी दुखी थे, लेकिन उससे ज्यादा दुख कैलेनबाग को था। हालात के आगे सब विवश। गांधी आगे की यात्रा की तैयारी में लग गए और कैलेनबाग भारी मन से दक्षिण अफ्रीका लौट गए। गांधी ने बाद में कहा, कैलेनबाग दक्षिण अफ्रीका में रिहायशी मकान बनाने का धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। हिंदुस्तान आए होते तो एक किसान या बुनकर का सादा सुंदर जीवन बिता पाते। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।